नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम कौन होगा उम्मीदवार। 24 की जंग है तो नज़र उम्मीदवारों पर है कि किस रणभूमि में कौन सा घोड़ा दौड़ने वाला है। तो आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी की रणभूमि की कि कौन कौन से घोड़े पर दांव राजनीतिक दल लगाने वाले हैं। तो बहुत सारी एक फौज बनी हुई है सीतामढ़ी के लिए, हर पार्टी में, ना केवल एनडीए में बल्कि महागठबंधन में भी उम्मीदवारों की बाढ़ बनी हुई है कि सीतामढ़ी से जीत के दिल्ली चले जाना है। तो क्या इतना आसान है सीतामढ़ी से दिल्ली जाना? पहली लड़ाई तो टिकट के लिए है। तो कौन कौन है टिकट के दावेदार, आइए हम बात करते हैं। पहले शुरू करते हैं एनडीए से ही कि कौन है प्रबल दावेदार और किनका दावा क्यों है मजबूत। तो जो मौजूदा सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उनकी कहानी तो आप जान रहे हैं। यू टर्न का पॉलिटिक्स हो चुका है उनके साथ। बीजेपी के थे, जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनाव लड़े, जीत भी गए। जब विवाद हुआ नीतीश कुमार से तो फिर उनके बैठकों में जाना उन्होंने बंद किया। ये अंतिम घड़ी की बात है जब बहुत मामला बढ़ गया था। फिर वो था कि बीजेपी के साथ ही आके लड़ेंगे चुनाव, लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन हो गया। तो अब सुनील कुमार पिंटू का क्या होगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है सीतामढ़ी में। हालांकि अपनी पूरी कोशिश सुनील कुमार पिंटू कर रहे हैं कि वो सीट भाजपा लड़े और सुनील कुमार पिंटू वहां से प्रत्याशी हो। कोशिश चल रही है पटना से लेकर दिल्ली तक। इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं, चेहरे हैं जो दौड़ में लगे हुए हैं, इसकी चर्चा यहाँ करना जरूरी है। तो देखिए, जो नाम है सामने हम बताते हैं। एक नाम है सुखदेव दास जी का। इसके अलावा जीवेश मिश्रा विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं नीतीश सरकार में। कोशिश कर रहे हैं कि सीतामढ़ी के मैदान में कूद ही जाए 24 में कोई चूक नहीं हो। इसके अलावा गायत्री देवी, महिला चेहरा, काफ़ी तेज तर्रार क्षेत्र में लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं कि कमल के छाप पर दिल्ली चली जाए। तो भाजपा में ढेर सारे नाम हैं जो मैंने आपको गिनाए हैं, लेकिन क्या भाजपा ये सीट कहीं अपने सहयोगी दल को तो नहीं देगी? तो देखिए, सबसे बड़ा नाम आता है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का। कोशिश है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ये टिकट मिले वहाँ से, और वो टिकट किसके नाम से जाएगा, कोशिश कौन कर रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। माधव आनंद, तेज तर्रार चेहरा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, कहिए तो नंबर 2 के पोजीशन में है पार्टी में, और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सीतामढ़ी का मैदान वो फतह कर लें। तो तैयारी में क्या कर रहे हैं, देखिए बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। 5 तारीख को, इसी 5 फरवरी को एक बड़ा सम्मेलन उन्होंने किया था। बताया जाता है कि 40 से 50 हज़ार लोग उस सम्मेलन में थे। इसके अलावा इस महीने का पूरा कार्यक्रम उनका तय है। पार्टी उपेंद्र कुशवाहा भी जाने वाले हैं सीतामढ़ी में। चूंकि वो जीत चुके हैं, उनकी पार्टी जीत चुकी है, तो उस रिकॉर्ड को उपेंद्र कुशवाहा दोहराना चाहते हैं और माधव आनंद पर अपना दांव लगाना चाहते हैं। लेकिन जब सीतामढ़ी की बात होती है तो हम देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं भूल सकते, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर का नाम तो खुद नीतीश कुमार ने ही अनाउंस करके रखा हुआ है। अब जबकि वो सीट है जनता दल यूनाइटेड की, और जनता दल यूनाइटेड के लिए वो सीट देवेश चंद्र ठाकुर को देने का वादा भी नीतीश कुमार ने कर रखा है। तो क्या सहयोगी दलों के दबाव में, खासकर भाजपा के दबाव में, वो सीट छोड़ देंगे नीतीश कुमार? इस पर अभी बहस चल रही है कि होगा क्या। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर लगे हुए हैं कि इस बार जो है बाजी उनके हाथ से नहीं जाए और सीतामढ़ी के जंग में वो एनडीए के कैंडिडेट बन जाएं। तो मुकाबला बहुत टाइट है। माधव आनंद भी लगे हुए हैं, देवेश चंद्र ठाकुर भी लगे हुए हैं। कुछ नाम हम आपको गिनाए, सुनील कुमार पिंटू तो मौजूदा सांसद ही हैं, वो भी लगे हुए हैं। कि कोशिश हो रही है कि एक मजबूत कैंडिडेट उतरे। अब देखिए किसका सितारा चमकता है। तो ये तो बात हो गई एनडीए की। अब बात करिए आप आरजेडी से। तो आरजेडी के से जो सबसे बड़ा नाम आता है वो नाम आता है अर्जुन राय का। देखिए, अभी जब देवेश चंद्र ठाकुर को देने की बात हुई थी टिकट, तो अर्जुन राय ने उसका कड़ा विरोध किया था, और कहिए कि पटना में भी पंचायत बैठी थी कि कैसे आप दे सकते हैं टिकट देवेश चंद्र ठाकुर को, आपको ये अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए था। देवेश चंद्र ठाकुर को उन्होंने बाहरी उम्मीदवार भी बता दिया था और स्वघोषित उम्मीदवार कहा था कि वो स्वघोषित उम्मीदवार हैं। काफ़ी लामबंदी हुई थी।
उसमें राणा रणधीर भी जुट गए थे, अर्जुन राय वगैरह जुट गए थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। अब तो आरजेडी से कोई गठबंधन है नहीं, तो आरजेडी से अर्जुन राय का दावा सबसे मजबूत वहां पर उभरता है। देखिए, जो जातीय समीकरण वहाँ का है उसमें आपको मानना पड़ेगा कि यादवों की संख्या बहुत है, 19% वहाँ यादव बताए जाते हैं, मुस्लिमों की संख्या भी 7% है। लेकिन जो दूसरी अब जातियाँ और वहाँ पर हैं, जैसे बैस हो गए, राजपूत हो गए, कुशवाहा 9% बताया जाता है, भूमियारों की भी अच्छी आबादी है, करीब 9% भूमियारों की भी आबादी है। तो बहुत सारे समीकरण हैं, आरजेडी के भी पक्ष में है और महागठबंधन के पक्ष में है। डिपेंड करेगा कि प्रत्याशी कौन हो रहा है। अगर प्रत्याशियों का चयन ठीक से हुआ, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो चाहे आरजेडी की तरफ से हो, तो सीतामढ़ी का जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट किसी से कम नहीं है, चाहे वो माधव आनंद हो, चाहे वो देवेश चंद्र ठाकुर हो, चाहे वो अर्जुन राय हो, या फिर जो नाम हमने आपको बताया रामसूरत राय हो, चाहे फिर वो गायत्री देवी हो। तो लगे हुए हैं लोग कि कोशिश हो रही है, पटना में भी गोलबंदी है, दिल्ली में भी गोलबंदी है, कि सीतामढ़ी की सीट ऐसी है जिस पर एक मजबूत प्रत्याशी को उतारना है। क्योंकि एनडीए की तरफ से बड़े बड़े नाम हैं, तो महागठबंधन भी कोशिश है कि कुछ मजबूत को ही उतारा जाए। अर्जुन राय पुराने चेहरे हैं, किसी नए मुस्लिम चेहरे को भी वहाँ पर जगह दी जा सकती है, इसकी भी संभावना है, जिस पर आरजेडी का खेमा विचार कर रहा है। तो देखिए होता क्या है सीतामढ़ी के मैदान में। लेकिन जितने घोड़े की नाम हम आपको बता रहे हैं वो सारे घोड़े दौड़ने के लिए तैयार है। अब किस घोड़े को बैठ जाना है और किस घोड़े को दौड़ते रहना है सीतामढ़ी के रणभूमि में, एक आध हफ्ते में ये तय हो जाना है। तो इंतजार करिए एक हफ्ते का, आपको सारे नाम सामने दिखेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है और ख़ासकर ये उम्मीदवार वाला प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।